चले बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है यूनिट एंड मेजरमेंट का। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एप्लीकेशन में वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो पर थोड़ा सा आप लग ट्राई कर सकते हैं अपना, कि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो एक चीज बताएं कि मैंने एक चीज बताई थी उस दिन आपको कि सन से अर्थ के बीच में, ठीक है, सन से अर्थ के बीच में कितना टाइम लगता है? सन से अर्थ के बीच में लाइट को ट्रेवल होने में कितना टाइम लगता है? मैंने बताया था आपको 8 मिनट 12 सेकेंड। तो थोड़ा सा उसको करेक्ट करो, ठीक है। बोलते बोलते कुछ कम ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा। 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या होता है? हिसाब लगाओ। 8 इंटू 60 प्लस 20, 8 बिकम 480 प्लस 20, दिस इज 500 सेकेंड। हमने बात की थी किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। याद करो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, ठीक है। तो क्या बोलता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? स्पीड इनटू टाइम था क्या? बताओ, स्पीड कितनी थी? 3 इंटू 10 की पावर 8। टाइम कितना लगता है? 500। वैल्यू कितनी हो गई? 15 इंटू 10 की पावर 8 और 2 10, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मैंने आपको ये बोला था कि आप ये कैलकुलेट करना, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन बाय लाइट, सनलाइट टू रीच द अर्थ इज, करेक्ट करें वैल्यू को, याद रखें। गलती हर कोई करता है, बट अपनी गलती को स्वीकारना और उसको रेक्टिफाई करना, यही क्या है? इंसानों की पहचान होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम आपको आगे बताएंगे मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड क्या करने हैं, हमें यूज करने हैं, ठीक है। मेजरमेंट तो अलग से पोर्शन आएगा पूरा, बट मेजरमेंट के 2 टाइप बताए थे मैंने मेनली आपको। 2 टाइप थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। हटा दें इसे। चलो, तो हम मेजरमेंट के अंदर बताओ, सबसे पहले एक चीज सोचो कि व्हाट इज अ मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है बेटा, और मेजरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। बताएं, व्हाट इज अ मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को नापना, ठीक है। आप अपनी हाइट मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, लेंथ मेजर करना चाहते हैं, देखिए, हाइट मेजर करना चाहते हैं, लेंथ मेजर करना चाहते हैं, डिस्टेंस, मास, मतलब किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करना है? किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करना है? कंपैरिजन करना है। क्या करना है? टू कंपेयर अ क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू, विद इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी क्वांटिटी को कंपेयर करने का मतलब क्या है? उसका मेजरमेंट करना, ठीक है। चलो, अब एक चीज बताओ, मेजरमेंट के 2 टाइप बताए थे मैंने आपको। टाइप्स कौन कौन से थे हमारे पास बेटा? देखो, पहला टाइप तो है डायरेक्ट मेजरमेंट। कौन सा है? डायरेक्ट मेजरमेंट। ये डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? जब आप किसी टेलर के पास जाते हैं और आप उससे बोलते हैं मुझे एक अच्छा सा प्रॉपर शर्ट पैंट सिल के दें, तो क्या करता है? वो आपका नाप लेता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। तो कौन कौन करता है? आप एक टेलर शॉप पे जाएं, सिंपल सी चीज, या फिर आप ऑडोमीटर यूज करें डिस्टेंस के लिए। सपोज करो मैं ग्वालियर से दिल्ली का डिस्टेंस नापना चाहता हूं, बाय रोड अलग होगा, बाय ट्रेन अलग होगा, बाय एरोप्लेन अलग होगा, बट मैं बता रहा हूं कि ऑडोमीटर का काम क्या है? डिस्टेंस मेजर करना है। मान लो मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है, मैं तुमसे पूछूं ग्वालियर से दिल्ली की कितनी दूरी है बाय रोड, तो आप क्या करेंगे? ग्वालियर से कार ड्राइव करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और बता देंगे मुझे सर मेरे ऑडोमीटर में इतनी वैल्यू आई। ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। बट ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप अर्थ से सन चले जाएं, ठीक है, अर्थ से और किसी प्लेनेट पे जाके वैल्यू चेक करें। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन से मेथड यूज करते हैं बेटा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया भी था, याद करो। मैंने आपको एक इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाया था फॉर फाइंडिंग अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ठीक है, स्टार्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स, बहुत सारे हमें डिस्टेंस मेजर करने हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड था बेटा? पैरेलैक्स मेथड था। याद है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
ये 100 लाइट ईयर तक काम करता है। नहीं देखा है पुराना वीडियो थोड़ा सा रिवाइज करें, आ जाएगा। देखो सेकंड मेथड है हमारा पैरेलैक्स मेथड के बाद एक मेथड और है जो आपने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, इस पे एक सवाल करा देंगे अभी। उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस मेथड। कौन सा मेथड है? हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेथड। देन द थर्ड वन इज लेजर मेथड। कौन सा मेथड है? लेजर मेथड। ये सब मेथड आते हैं किसमें? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में। लेजर के बाद आता है मेरा रेडार मेथड। रेडार समझते हैं? फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जब एक एरोप्लेन आसमान में होता है तो वहां ये नहीं लिखा होता कि ग्वालियर इतना किलोमीटर है, क्योंकि आसमान में तो कोई बोर्ड है नहीं। रोड पर तो लिखा होता है ना ग्वालियर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो आसमान में क्या होता है, जो हमारा ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो बताता है कि आप रेडार के अकॉर्डिंग बताता है। किसके अकॉर्डिंग? रेडार से मालूम चलता है कितनी हाइट है, कितनी स्पीड है, किस डायरेक्शन में, किस पोजीशन पर क्या कर रहा है आपका प्लेन मूव कर रहा है। ठीक है, तो रेडार मेथड। एक मेथड और है मेरा जिसका मतलब है सोनार मेथड। कौन सा मेथड है? सोनार मेथड। ये आपने पढ़े हुए हैं सारे मेथड। ये मेथड कहाँ था? ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सोनार शिप्स पे लगाते हैं, सबमरीन पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेथड है। डायरेक्ट मेजरमेंट में तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट मेजरमेंट में आप टेप से क्या करेंगे, उसको नापेंगे। देखते हैं, इंची टेप होता है हमारे पास, चेन होती है जब किसी जमीन को नापते हैं तो। क्लियर है? तो ये हमारे मेथड है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट तो आपको इतना नहीं पूछा जाता, उसके लिए बीम बैलेंस ले सकते हैं। कौन से? बीम बैलेंस ले सकते हो। देखते हो सुबह जो सब्जी वाले आते हैं, जो क्या करते हैं, वेइंग मशीन लेके आते हैं। बीम बैलेंस क्या होता है? बीम बैलेंस समथिंग, ये मान लो ये आपका सिस्टम है, केमिस्ट्री लैब में मिलेगा आपको बीम बैलेंस, वहां पे आप देख सकते हैं। ये ऐसा करके कोई सिस्टम होता है हमारा, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है, यहाँ पर हम केमिकल रखते हैं, यहाँ पर मान लो मास रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे, केमिकल रखोगे यहाँ पर, और क्या करते हैं उससे हम बहुत ही मतलब ये मान लो ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में केमिकल को मेजर करते हैं। तो बीम बैलेंस। एक हमारा स्प्रिंग बैलेंस ले सकते हो सिलेंडर मेजरमेंट में, या फिर वेट बैलेंस में क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वेइंग मशीन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट के। और इनडायरेक्ट में कौन था? पहला मेथड बताया था मैंने आपको, पैरेलैक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक सवाल कराने जा रहे हैं किस पर? पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे मेथड क्या करने हैं, हमें क्लियर करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चले तो आगे चलते हैं, आप इसको नोट करें। ठीक है, और आगे चलेंगे इसमें तो क्या देखेंगे कि हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड के ऊपर एक सवाल देखते हैं। पहले मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे किसके ऊपर, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। एक दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। आप भी NCERT लगाएं और जो भी दिक्कत आती है उसको मेरे साथ शेयर करें। हम मिल बैठ के देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। द मून सबटेंडेड एंगल ऑफ 57 डिग्री इक्वल, देखो कितना एंगल बोला है, क्वेश्चन है मेरा, जो एंगल की वैल्यू है वो है 57 डिग्री। एंगल की वैल्यू 57 डिग्री है, 57 डिग्री नहीं सॉरी 57 मिनट है। एंगल की वैल्यू कितनी है, 57 मिनट। और जो मेरी डायमीटर है वो किसकी है, अर्थ की डायमीटर है। मतलब सपोज करो ये मेरा अर्थ है, अर्थ की डायमीटर से मैंने ऑब्जर्व किया इस पॉइंट को। सपोज करो ये पॉइंट मेरा मून है, ठीक है, यहां से मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है बेटा, ये मेरा बेसिस है, मैंने आपको बताया था बेसिस इज द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मेरा एंगल है, दिस इज 57 मिनट। ठीक है, ये पैरेलैक्टिक एंगल है। आपको क्या बताना है, इसकी डायमीटर पता है मुझे, बताओ डायमीटर कितनी होती है अर्थ की, 6400 किलोमीटर रेडियस है। तो 6400 2 into 6400, दिस इज 12,800 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, 57 मिनट। एक चीज बताओ, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद है क्या, सिंपल। 57 डिग्री को किसमें करेंगे, 57 मिनट को हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो चेक करते हैं, एंगल कितना है, 57 मिनट। ठीक है, 57 बाय 60 इंटू पाई बाय 180। ये क्या हो गया, 57 को मैंने किसमें कर लिया, 57 को मैंने रेडियन में कर दिया। और आर्क कितना है मेरा, बेसिस। बेसिस की वैल्यू कितनी है, बेसिस की वैल्यू है 12,800 अपॉन डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस।
तो आपको क्या करना है बेटा, आपको डिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, बताओ डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो मेरी डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 12800 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड बाय 57 इंटू 3.14। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं, अब इसको क्या करो, आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बीच में मान लो ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, तो अर्थ और मून के बीच में आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। में आ रहा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, किसके ऊपर, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। बस इसको आप सॉल्व करें, कैलकुलेट करें और आंसर बताएं। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है नहीं पेपर में। तो फिजिक्स की कैलकुलेशंस आपको थोड़ा सा फास्ट करनी है और वो भी विदाउट कैलकुलेटर करनी है, बट फॉर सेविंग टाइम आई एम यूजिंग इट। 13824 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 57 इंटू 3.14, दिस इज 178.98। क्या करेंगे हम, 13824 डिवाइड बाय 178.98 कितना हो जाएगा, 77.23 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, आप क्या करो, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, इसको और सिंपल तरीके से करें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसके बीच में, अर्थ और मून का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये मैंने अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन दिया है, कोई एग्जैक्ट सवाल नहीं है ये। 7.723 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ये क्या आ जाएगा, मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में है ना कुछ, किलोमीटर हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो एक बार जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। क्योंकि देखो ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या बताया था इसमें हमने, इसमें ये बताया था कि ये हमारा ये लाइन थी, एक लाइन यहां से थी, दिस इज एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, सो इट बिकम θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये दोनों का सम था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है और उस एक्सिस से क्या ले रहे हैं हम, एंगल ले रहे हैं। ठीक है क्या, तो ये हमारा क्या है, पहला सवाल है किसके ऊपर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड पर हमारा फर्स्ट सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप अच्छे से करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व करना। चलो अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको और देखते हैं आंसर क्या होता है। देखो ठीक है, आप प्रैक्टिस करते चलें, आपको सब समझ में आएगा। देखिए तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो ये हमारा सन है, इसके दो पॉइंट से हमने क्या किया, एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया, ये पॉइंट हमारा मान लो अर्थ है। ठीक है, हम सिर्फ एक रफ वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी देख लो, मान लो ये एंगल है 1 डिग्री 14 मिनट, 1 डिग्री 14 मिनट एंगल है, और मान लो ये डायमीटर मेरी, जो इसकी डायमीटर है, मान लो जो आपको डायमीटर दे दी है वो दे दी है 64 इंटू 10 टू पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, हम सिर्फ, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे सन ना मानो, आप सिंपल ही काम करो, एक प्लेनेट ले लो और ये दूसरा प्लेनेट ले लो। चलो ठीक है, दो प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब एक चीज बताओ, दिस इज बेसिस, आपको बेसिस पता है, ठीक है, एंगल पता है, तो ये बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बदला। ठीक है, एंगल क्या होगा, 1 डिग्री 14 सेकेंड, आर्क मेरा बेसिस है, बेसिस कितना है मेरा 64 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर अपॉन डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब एक चीज बताओ, 1 मिनट 14 सेकंड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले डिग्री में, 1 डिग्री 14 मिनट को पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे,
उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर डिग्री से किस में ले जाएंगे, रेडियन में, क्योंकि रेडियन हमारी ऐसा यूनिट है। 1 डिग्री प्लस 14/60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁴ किलोमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू मुझे जब आप शीट सॉल्व करके भेजेंगे पूरी, उसमें आप मुझे डिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे, या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि डिस्टेंस क्या आने वाला है। ठीक है, चलो तो आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। किसके ऊपर, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। हटाते हैं इसे और आपको नया मेथड बताते हैं। अगला मेथड कौन सा है मेरा, हाइट एंड डिस्टेंस मेथड। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, पढ़ा था क्या, याद रखो। तेज क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आसान टॉपिक है भाई, जब हार्ड होगा तो अपने आप ही रुक जाएंगे हम, हमें मालूम चल जाएगा तो मैं कुछ नहीं करना। चलें, अब देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मेथड। हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप 10th पास हैं, हाँ 10th पास तो हैं सभी, देखें तो आपको डेफिनेटली इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, एक टावर है, सिंपल क्वेश्चन, एक टावर से पहले आपने देखा तो आपको क्या मालूम चला कि यहाँ पर एक पर्सन है, मतलब शिप खड़ा हुआ है, ये टावर है मेरा, ये शिप है। पहले एंगल बना रहा है मान लो 30 डिग्री का, अब वो मूव करता हुआ इतना आ गया, मान लो 20 किलोमीटर चलने के बाद कितना एंगल बनाया उसने, देखो ऐसा बना देते ना एंगल, अरे याद करो भाई, तो कितना सरल था ये तो। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए, तो ये मेरा कितना एंगल हो गया, जैसे हो गया 60 डिग्री, ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री। ये टावर है ए बी, ये क्या है हमारे सी डी, हमारे 2 पॉइंट हैं। बस क्या निकालना है हमें, इस टावर की हाइट निकालनी है। कितना बेसिक सा सवाल है, इसे x मान लो, इसे h मान लो, ये मेरा टावर है। अब तो आई थिंक कराने वाली कोई बात है नहीं इस सवाल में, कराएंगे नहीं कराएंगे तो करा देते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा। देखो तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। h ये tan 60 होता है √3, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, x √3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है हमारी। अगला देखते हैं, ये बना दो हमारा इन ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20, x प्लस 20 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में तो क्या दिक्कत है, हाइट किलोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और h की वैल्यू क्या होती है, x √3 और x प्लस 20। आई थिंक कुछ समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x, 3x माइनस x कितना हो गया, 2x। क्या हो जाएगा बेटा, 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू कितनी होगी, 10 किलोमीटर। लो x आ गया 10 किलोमीटर। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, 10 किलोमीटर इसको यहाँ रख दो, तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी, दिस इज 10 √3 किलोमीटर। आसान है, बिल्कुल सिंपल है, तो आपको घबराना नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस ये वही सवाल हैं जो आपने 10th में किए थे, नहीं किए थे वो आपको बताएं। चलें तो आगे लिखते हैं। थर्ड मेथड कौन सा है मेरा, थर्ड मेथड है बेटा लेजर मेथड। कौन सा मेथड है, लेजर मेथड। ठीक है, रेडार मेथड, सोनार मेथड, ये तीनों मेथड एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, देखो अगला मेथड कौन सा है हमारा, इस पे आप क्वेश्चन कितने भी प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक तो सेम ही रहने वाला है। चले तो थर्ड मेथड देखते हैं, कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड का नाम है लेजर मेथड। तो लेजर मेथड क्या होता है, आप यहां से लेजर डालो, एक सैटेलाइट मान लो एक प्लेनेट पर लेजर गई, एक ऑब्जेक्ट पे गई, प्लेनेट पे तो ना सही, और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के लेजर क्या हो गई, वापस आ गई। ये मेथड कौन सा है हमारा, मेथड का नाम है लेजर मेथड। ठीक है, लेजर मेथड। ठीक है, लेजर मेथड। चलो तो लेजर मेथड क्या होता है बेटा, आपने क्या किया, एक लेजर ली, ठीक है,
और आपने लेजर को क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पर क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, मान लो लेजर गई ऑब्जेक्ट पर और लौट के आई, ठीक है। ये बताओ जाने का डिस्टेंस d है और आने का डिस्टेंस भी क्या है, d है, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, अरे हाँ ना बोलो। अब एक चीज बताएं, तो स्पीड कितनी है लेजर की, मान लो लेजर की स्पीड है c मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, c इज इक्वल टू जाने आने का डिस्टेंस 2d बाई t, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे c इंटू टी डिवाइड बाय 2, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लेजर, लेजर फुल फॉर्म, लेजर है मतलब ये लेजर्स का नाम है कि लेजर इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, बताओ बताओ, सोचो सोचो, लेजर का फुल फॉर्म कभी सुना है क्या आपने, लेजर का मतलब होता है, सुन लो कोई बात नहीं सुना तो, लाइट एम्प्लीफिकेशन, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या बीएससी करेंगे तो आपको पूरी यूनिट मिलेगी लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation, stimulated emission of radiation, क्या है ये मेरा लेजर का फुल फॉर्म है, ठीक है बेटा। लेजर के टाइप भी होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड लेजर, लिक्विड लेजर एंड गैस लेजर, बट आपको अभी उतना नहीं पढ़ना है, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आप थोड़े थोड़े लेवल के समझें। लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लेजर मेथड से क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज की लिमिट रहती है। चलिए अगला मेथड है हमारा रेडार मेथड, कौन सा मेथड है, रेडार मेथड। बताओ रेड लेजर में हमने क्या यूज किया, लाइट, और लाइट कैसी वेव है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं कौन सा मेथड है बेटा हमारे पास, अगला मेथड है, नाम बताओ जल्दी, अगला मेथड का नाम क्या है, अगले मेथड का नाम है हमारे पास थर्ड वन, आई थिंक थर्ड ही है ना, हाँ थर्ड मेथड है या फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड होगा वैसे, नाम क्या है इसका, फोर्थ मेथड का नाम है, नाम बताएं जल्दी से, लेजर हो गया, रेडार हो गया, ये सोनार मेथड, देखिए लास्ट पॉइंट है हमारा रेडार मेथड, देखते हैं। देखो रेडार मेथड क्या होता है बेटा, रेडार का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार, रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्लास 12th में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये उसका फुल फॉर्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या करेंगे, हम सारे मेथड पढ़ते हैं ये, ठीक है। और रेडार कैसे काम करता है बताओ, रेडार में कौन सी वेव यूज करेंगे, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी यूज, आपको लग रहा होगा सर रेडियो वेव करते हैं, नहीं, नाम है उसका माइक्रोवेव, क्या करते हैं, हमेशा रेडार में कौन सी वेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव। अभी ज्यादा जानकारी के लिए 12th क्लास पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। अब रेडार में भी क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, एक एंटीना टाइप का होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है, हमारे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, तो क्या करेंगे हम फाइटर प्लेन के लिए क्या कराएंगे, ठीक है, जो हमारे पास फाइटर प्लेन है, मान लो जो भी फाइटर प्लेन है, तो क्या होगा, इस फाइटर प्लेन पर ये सिग्नल जाएगा और यहाँ से लौट के आएगा, तो क्या होगा, रिसेप्शन होगा, इससे मालूम चलेगा कि आखिर वो फाइटर प्लेन की पोजीशन क्या है, ठीक है। मान लो हमारा Su-30 MKI प्लेन है, तो उसकी पोजीशन हमें क्रैक करनी है, जो ATC वाले लोग होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, वो पता करते हैं कितनी हाइट है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आसमान में कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, कि दिखाओ वहां पर विंड 30 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं होता है, आसमान में आपको नहीं मिलेगा। तो ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना होगा, एक बार मुझे बताओ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जाना है और आना है माइक्रोवेव को, ये हो जाएगा 2d,
और स्पीड कितनी है वही c इंटू टी, 2d इज इक्वल टू c इंटू टी। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया रेडार मेथड। और फिफ्थ मेथड कौन सा था, फिफ्थ था सोनार मेथड। आई थिंक आपने 9th में पढ़ा होगा, इसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये मेथड ये कहां लगाते हैं इस डिवाइस को, शिप्स पर, सबमरीन पर, टू फाइंड द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, पोजीशन। शिप्स में सेफ्टी पर्पस में क्या यूज करते हैं, सोनार यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और उसमें हम क्या यूज करते हैं बताओ, कौन सी वेव होगी, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ पर c नहीं होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड में बहुत डिफरेंस है। 2d इज इक्वल टू v इंटू टी कहां पर लगाते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए हम इसको बोट्स पर, ठीक है, और शिप्स पर इंस्टॉल करते हैं, बोट्स एंड शिप्स पर इंस्टॉल करते हैं टू फाइंड स्पीड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई बेटा। तो ये हमारे क्या है, दे आर द 5 इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता हो, टाइम पता हो, डिस्टेंस निकाल लोगे। यहाँ पर आपको टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी निकाल लोगे। ये बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं, आप कभी भी ट्राई करें इन्हें, इसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो एक सवाल करा देते हैं आपको भी, ठीक है। तो याद है सोनार काम करता था इको पर, किस पे काम करता था, इको, ECHO, इको, याद है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड इन अ रूम। वो तो रिवर्बरेशन भी हो जाएगा अगर रूम छोटा होगा, ठीक है। हटाएं इसे, एक क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, आप इजीली बना लोगे, कुछ भी नहीं है, चुटकी का खेल है एकदम। देखें, हटाते हैं इसे और एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखो, ठीक है। एक पर्सन है, चलो सोनार के ऊपर ही सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि साउंड की जो स्पीड है वाटर में वो है 1450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। देखो अब उन्होंने क्या बोला कि टाइम कितना लग रहा है, हमने जो अल्ट्रासाउंड भेजा उसे टाइम लग रहा है 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड का टाइम लग रहा है लौट के आने में। तो आप ये बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है v इंटू टी डिवाइड बाई 2। क्लियर, फॉर्मूला 2d इक्वल टू v इंटू टी। ये किस पर क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्वेश्चन ऑन सोनार। वेलोसिटी कितनी है 1450 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, ये डिस्टेंस, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 1450 725 इंटू 3.5 किलोमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। किसमें आएगा बेटा, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। कितना आएगा, डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में आएगा। और वैल्यू कितनी होगी इसकी, 725 इंटू 3.5, दिस बिकम 2537.5 किलोमीटर, 2537.5 किलोमीटर, 2537.5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर, ठीक है। आई होप मैंने छोटा सा एक स्वीट सा वीडियो बनाया है, आप उसको लाइक करें, ठीक है। अगर पढ़ेंगे तो जरूर लाइक करेंगे, और अगर मन नहीं है तो फिर ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।